किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं, पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिना से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा? तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मोह तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी वैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा, गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच्छ देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच्छ है, और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया, और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके श्री किशोरी जी ने भागवत में केवल एक गीत गाया है, जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपकितव बंधो माश्पृशाग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्यम् यस्य दूतस्त्वमित्र। मानो उस भौरे को केंद्र में लेकर के गोपियां उद्धव से नहीं कह रही हैं, भौरे से बात कर रही हैं, और उत्तर सारे उद्धव को ही दे रही हैं। अरे भौरे, तू काला काला है, कृष्ण भी काला है, जरूर उन्हीं का सखा है तू। तभी एक गोपी कहती है, सखा क्यों नहीं होगा? भौरे का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर उस पुष्प को छोड़ देता है, फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प को छोड़ देता है, तीसरे पुष्प। ऐसे ही तो कन्हैया है। हम ब्रजवासी इनको रस लेते रहे हो, और जादना हमसे मन भर गयो, मथुरा चलोगो, मथुरा तो कहीं और चलो जाएगा, ये निश्चित